In last lecture, we have completed the development of embryo, both monocot embryo as well as dicot embryo. Okay, now let us see next part of the post-fertilization event. Okay, अभी क्या हो गया है, हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? PEN और PEC जो है, it is developed into what? Endosperm. While zygote जो है, it grow into what? Embryo. एंड यहाँ पे अभी क्या है हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ओवल इज कन्वर्टेड इनटू सीड. इसके स्टेप्स नहीं दिए हैं, हमें पढ़ना है बेटा व्हाट इज मीन बाय सीड, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सीड. ओके, ये पढ़ना है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टू द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंड लास्ट वन, ओवरी इज गेट मैच्योर्ड इनटू द फ्रूट. ये मेन इवेंट्स है दैट ऑकर आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो ये यहाँ पे ये तो हमने देखा है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कब स्टार्ट होता है डेवलप कब होता है बेटा? एम्ब्रियो स्टार्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ओके, कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म तैयार होने के बाद ही एम्ब्रियो क्या डेवलप होना स्टार्ट होता है बेटा, या जाइगोट इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, वो प्रोसेस स्टार्ट होती है. लेकिन यहाँ पे जब भी एम्ब्रियो बनने लगता है, ओके, जब भी एम्ब्रियो तैयार होने लगता है तब क्या होता है बेटा? ओवुली जो है इट इज मैच्योर्ड इनटू द सीड एंड ओवरी जो है इट इज मैच्योर्ड इनटू द फ्रूट. ओवुल का कन्वर्जन सीड में होता है, ओके, या एंड ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में होता है. ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली होती है बेटा, साथ में होती है. ऐसा नहीं है कि पूरा सीड तैयार होने के बाद ही ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में होता है. ये आपको याद रखना है. दीज टू प्रोसेस ऑकर्स साइमल्टेनियसली, साथ में होते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे सीड और उसके बाद देखेंगे फ्रूट. ओके, सो सीड और फ्रूट के बारे में ऑलरेडी हम बहुत कुछ जानते हैं बेटा. वी हैव स्टडीड व्हाट इज मीन बाय सीड, व्हाट इज मीन बाय फ्रूट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सीड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ फ्रूट इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे रिवाइज करूंगी और कुछ पॉइंट हम न्यू लर्न करेंगे, दैट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओके, सो पहला हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सीड. सीड का मतलब क्या है? सीड इट इज द व्हाट, आप जानते हैं ना. ओके, राइपेंड ओवुल इज सेड टू बी व्हाट? सीड कहा जाता है. इट इज व्हाट? राइपेंड ओवुल. मैच्योर्ड फर्टिलाइजर ओवुल इज सेड टू बी व्हाट? सीड कह सकते हैं. यहाँ पे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the final product, seed it is the final product of sexual reproduction. It is final product of what? Product of sexual reproduction. Okay, अभी यहाँ पे पार्ट्स हम देखते हैं. पार्ट्स थोड़ा रिवाइज करते हैं. सीड, टिपिकल सीड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ओके, टिपिकल सीड में 2 पार्ट रहते हैं. कौन से? एक है सीड कोट. outer hard covering of a seed is said to be what? Seed coat. Okay, and it has in angiosperm the seed coat has a 2 layers. 2 layers रहते हैं. Outer layer is said to be tegmen and inner layer is said to be what? Outer layer is said to be testa and inner layer is said to be tegmen. Seed coat ये कितने हैं? आउटर कवरिंग है. आउटर कवरिंग बोल सकते हैं, कवरिंग ऑफ अ सीड एंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? 2 लेयर्स से बना है. कौन सा? आउटर आप जानते हैं, आउटर इज सेड टू बी टेस्टा एंड इनर जो है उसको क्या कहा जाता है? टेगमेन. ओके, अभी ये हो गया. द सीड कोट जो है इट एनक्लोजेस द व्हाट? सीड कोट एनक्लोजेस द एम्ब्रियो.
एम्ब्रियो इट इज द फ्यूचर प्लांट कहा जाता है, इट इज सेड टू बी व्हाट, फ्यूचर प्लांट। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के जो पार्ट है प्लूम्यूल एंड रेडिकल, फ्रॉम दैट प्लूम्यूल शूट सिस्टम इज अराइज एंड फ्रॉम द रूट फ्रॉम द रेडिकल रूट सिस्टम इज अराइज, दैट्स व्हाई एम्ब्रियो इट इज सेड टू बी व्हाट, फ्यूचर प्लांट। यहाँ पे एम्ब्रियो, कौन सा भी एम्ब्रियो हो, मोनोकॉट का भी एम्ब्रियो हो या डाइकॉट का भी, कौन सा भी एम्ब्रियो हो, मोनोकॉट सीड का और डाइकॉट सीड के बारे में बोल रही हूँ। द एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन से पार्ट है बेटा? एम्ब्रियो इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज द एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस रहेगा, एंड टू दैट एम्ब्रियो एक्सिस द कॉटिलेडॉन इज अटैच्ड। ओके, थिक फ्लेशी, थिक है, सोलेन टिश्यू रहते हैं, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हम उसको क्या कहा जाता है? कॉटिलेडॉन, विच स्टोर द रिजर्व फूड, कॉटिलेडॉन्स। दीज आर द थिक सोलेन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इसका रोल क्या है? स्टोर अगेन रिजर्व फूड, एंड द कॉटिलेडॉन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग। ओके, जब भी सीड जर्मिनेट होता है बेटा, तब सीड के पास रिजर्व फूड जो रहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडॉन। ओके, तो कॉटिलेडॉन या एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। अगर एंडोस्पर्म है तो कॉटिलेडॉन एंड एंडोस्पर्म जो है दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग। ओके, so embryo, a cotyledon may be, number of cotyledon is 1 or 2 रहता है depending upon the type of a seed. So type of a seed क्या रह सकते हैं? Types depending upon the number of cotyledon. Okay, कौन से सीड है? डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, और दूसरा है बेटा मोनोकॉट सीड। ओके, डाइकॉट सीड में डाई का मतलब टू, द सीड हैविंग विथ टू कॉटिलेडॉन इज सेड टू बी डाइकॉट सीड, एंड मोनोकॉटिलेडॉन का मतलब या मोनोकॉट सीड का मतलब द सीड विथ सिंगल कॉटिलेडॉन इज सेड टू बी मोनोकॉट सीड। इसके एग्जांपल बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं, जैसे कि पी है, मोस्ट ऑफ द पल्सेज जो है डाइकॉट रहते हैं बेटा, दैट आर द एग्जांपल ऑफ अ डाइकॉट सीड। पी है, ग्राम है, देन ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। मैंगो है, मैंगो का भी सीड कैसा रहता है? क्या डाइकॉट रहता है बेटा। मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल, ओके, सीरियल्स जो रहते हैं, सीरियल्स बोल रही हूँ। ओके, सीरियल जैसे कि व्हीट है, ज्वार है, बार्ली है, मेज है, ऑल दीज आर द मोनोकॉट। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्हीट, ज्वार, barley, then what? Maize. All these are the what? Cereals, and they are the example of what? Monocot seed. Okay. अभी यहाँ पे और ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन सीड का, और भी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बोले हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सीड? टिपिकल सीड में सीड कोट और एम्ब्रियो रहता है। ओके, लेकिन कुछ सीड में देयर इज अनदर पार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज द एंडोस्पर्म। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, द सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है in the mature seed, then that seed is said to be endospermic seed, and if the mature seed lack the, or in a mature seed the endosperm is not present, that seed is said to be non endospermic seed. तो seed का types मैं यहाँ पे mention कर रही हूँ। सीड अगेन दूसरा हम टाइप्स देख रहे हैं, 2 टाइप में डिवाइड कर रही हूं। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का और एक नाम है अल्ब्यूमिनस, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक को कहा जाता है एक्स अल्ब्यूमिनस। ओके, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ये यहाँ पे जो ले रही हूँ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, खाली रिवीजन
ले रही हूं मैं। एंडोस्पर्मिक सीड को किसको कहा जाता है? whenever the mature seed has a एंडोस्पर्म। ओके, मैच्योर सीड में क्या रहेगा? मैच्योर सीड किसको कहेंगे? ऐसा सीड जिसमें कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है, किसकी? एम्ब्रियो की। उस सीड को हम क्या कहेंगे? मैच्योर सीड। पूरा का पूरा सीड अभी तैयार हो चुका है, इसका मतलब पूरा का पूरे के पूरे सीड के जो पार्ट है वो सब तैयार हो चुके हैं। उस सीड को क्या कहा जाता है? मैच्योर सीड। मैच्योर सीड विथ एंडोस्पर्म। That seed is said to be what? Endospermic seed. So, what is the role of endosperm? एंडोस्पर्म का रोल क्या है? थोड़ा याद करो। एंडोस्पर्म का रोल, इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट और इट प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, तो ऐसा मैच्योर सीड जिसमें ऑलरेडी क्या है? पूरा का पूरा एम्ब्रियो ग्रो हो चुका है, फिर भी वहां पे कुछ अमाउंट में क्या एंडोस्पर्म बचा है बेटा। ओके, देयर इज अ नो कंप्लीट यूज ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, कंप्लीट यूज नहीं हुआ है एंडोस्पर्म में, इसलिए तो बचा है ना वो मैच्योर सीड में। तो उस सीड को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, इसका एग्जाम्पल हमें फोकस करना है, या पहले हम इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। दैट इज द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड जो रहते हैं, दैट आर द एंडोस्पर्मिक सीड। मोस्टली कौन से सीड है? मोनोकॉट सीड रहते हैं बेटा। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्ब्यूमिनस। इसके एग्जाम्पल, मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सीरियल्स है। सीरियल्स में आप लिख सकते हो अगेन व्हीट, राइस भी आएगा बेटा, राइस, अगेन व्हाट? ज्वार, बार्ली, मेज। ओके, ये आपको ध्यान देना है। मेज के सीड की डायग्राम आपको दी है एनसीईआरटी में, उसको थोड़ा देख लेना। ऑलरेडी हमने मेज का जो ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट में भी दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंपल्सरी ऑल मोनोकॉट नहीं बोला है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड आर द एंडोस्पर्मिक सीड, व्हाइल सम ऑफ द डाइकॉट सीड आर आल्सो एंडोस्पर्मिक। कुछ डाइकॉट सीड भी रहते हैं, डाइकॉट सीड। ओके, दैट आर द एंडोस्पर्मिक। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो हम बोलते हैं, दैट इज द व्हाट? एग्जाम्पल डाइकॉट सीड विच इज एंडोस्पर्मिक, उसका एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर। इट इज द डाइकॉट सीड विद द एंडोस्पर्म, ये याद रखना है। और एक यहाँ पे मोनोकॉट सीड में हम देखेंगे, दैट इज द कोकोनट। इट इज द एंडोस्पर्मिक सीड। कोकोनट ऑलरेडी हमने देखा है, उसका एंडोस्पर्म दो टाइप के रहते हैं बेटा कोकोनट में। जो व्हाइट एडिबल पार्ट है दैट इज द सेल्युलर एंडोस्पर्म, और जो ड्रिंकेबल वाटरी पार्ट है वो क्या है? किसका एग्जांपल है बेटा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। तो कोकोनट जो है इट इज द मोनोकॉट। ये किसका कौन सा प्लांट है बेटा? मोनोकॉटिलॉन प्लांट है, एंड दैट हैज अ एंडोस्पर्म। ओके, ये हम भूल जाते हैं। ओके, या भूल जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम इसमें कंफ्यूजन होता है। कोकोनट, ओके, तो ये कोकोनट मोनोकॉट सीड है, बट कैसा है बेटा? एंडोस्पर्मिक है। व्हाइल कैस्टर जो है इट इज द डाइकॉट, बट कैसा है? एंडोस्पर्मिक है। अभी नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या? द मैच्योर सीड विदाउट द व्हाट? एंडोस्पर्म। इसका मैच्योर सीड विदाउट व्हाट? एंडोस्पर्म। इसका मतलब क्या? इस सीड में जब एम्ब्रियो ग्रो हो रहा था तब उसने क्या किया है? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खाया है। ओके, उसका पूरा का पूरा उस जो भी एंडोस्पर्म तैयार हो चुका था दैट इज गेट यूज्ड अप बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, देयर इज कंप्लीट यूज अप of the endosperm by the growing embryo. So यहाँ पे रेसिड्यूल एंडोस्पर्म नहीं है, देयर इज नो रेसिड्यूल एंडोस्पर्म।
ओके और यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट में रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म है बेटा। सो यहाँ पे लिख रही हूँ नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म so that seed is said to be what, non endospermic या ex albuminous। इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड जो रहते हैं दैट आर द नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्टली कौन सा बोल रही हूँ, मोस्टली डाइकॉट सीड। यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं डाइकॉट सीड के, ग्राम, पी, ग्राउंडनट, मैंगो, ऑल दीज आर द नॉन एंडोस्पर्मिक। यू कैन राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी है, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नॉन एंडोस्पर्मिक। अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, दैट इज द मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, ऐसा मोनोकॉट सीड जिसमें क्या है बेटा, एंडोस्पर्म अब्सेंट है। मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म रहता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल लिख रही हूँ ऐसा मोनोकॉट सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, उसका एग्जांपल है बेटा पैथोज। उसका एग्जांपल क्या है, पैथोज और मनी प्लांट। मनी प्लांट तो देखा होगा, सबके घर में रहता है मनी प्लांट, पैथोज और मनी प्लांट। इट इज द मोनोकॉट, इट हैज अ मोनोकॉट, इट इज अ मोनोकॉट प्लांट बट विदाउट द एंडोस्पर्म। So these are the what, seed. Okay, this is about the seed. After that we will discuss about the कुछ पॉइंट हम कुछ पॉइंट हम फोकस करेंगे जो मैच्योरिटी ऑफ सीड के बारे में है बेटा। whenever the seed or what happen after the seed is get matured, वो देखेंगे। Now at the maturity or you can say after the maturity, what happen? After maturity, what are the changes occurs in the seed, or whenever the seed attains the maturity, what are the changes, हम वो देखेंगे। ओके यहाँ पे वाटर का जो कंटेंट है, वाटर कंटेंट ऑफ अ सीड क्या होता है बेटा, इट स्टार्ट टू रिड्यूस, ये रिड्यूस होता है, एंड जो सीड है इट अपियर्स एज अ ड्राई। ओके, सीड कैसा दिखता है, ड्राई दिखता है, ये रिलेटिवली ड्राई होता है। सीड जो है अपियर्स एज अ ड्राई होता है, या रिलेटिवली ड्राई होता है, रिलेटिवली ड्राई होता है बेटा, सीड बिकम अ ड्राई। बट पूरा का पूरा कंप्लीट ड्राई नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है, टोटल ड्राई नहीं होता। ऑफकोर्स क्या रिड्यूस हो रहा है बेटा, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है। तो कोई भी चीज में से वाटर अगर कम हो रहा है तो वो चीज कैसी होती है, ड्राई होती है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर अब्सेंट नहीं रहता मैच्योर्ड सीड में। ओके, देयर इज समवॉट वाटर इज प्रेजेंट। ओके, और वो मॉइस्चर कितना रहेगा, वाटर प्रेजेंट है इसका मतलब मॉइस्चर वहां पे सीड में कितना रहता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास is present in the what, matured seed. After that the seed coat become a hard, seed coat hard होते हैं। ओके, एम्ब्रियो के बारे में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है हमने देखा था डाइकॉट और मोनोकॉट में एम्ब्रियो की ग्रोथ होती रहती है, प्लूम्यूल तैयार होता है और रेडिकल तैयार होता है। लेकिन आफ्टर द मैच्योरिटी देयर इज नो फर्दर ग्रोथ ऑकर्स इन द प्लूम्यूल एज वेल एज रेडिकल। इसका मतलब क्या, जब एम्ब्रियो में प्लूम्यूल और रेडिकल तैयार होते हैं, उसके बाद प्लूम्यूल में कंटिन्यूअस ग्रोथ होकर शूट सिस्टम नहीं तैयार होता, और रेडिकल में ग्रोथ होके रूट तैयार नहीं होते। या कब बोल रही हूं मैं, whenever the seed is just formed, जब सीड अभी तैयार हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, तो इमीडिएटली प्लूम्यूल का कन्वर्जन शूट में या रेडिकल का कन्वर्जन रूट में नहीं होता। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो में जो भी ग्रोथ हो रही है वो कैसा होता है बेटा, स्लो डाउन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस गेट स्लो डाउन होता है बेटा।
ओके, रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर गेट स्लो डाउन इन द एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या, एम्ब्रियो इज समवॉट एंटर इनटू द रेस्टिंग फेज। एम्ब्रियो क्या रेस्टिंग फेज में एंटर होता है। दैट टेम्पररी जो है, इसका मतलब क्या, रेस्टिंग फेज में बोल सकते हैं या इनएक्टिव फेज में एंटर होता है कौन, एम्ब्रियो। कब, आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ सीड। इसका मतलब क्या, दैट इज द एम्ब्रियो एंटर्स इन इनएक्टिव फेज, टेम्पररी इनएक्टिव फेज, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। टेम्पररी इनएक्टिव फेज में या रेस्टिंग फेज में जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कहा जाता है। ओके, डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, इट इज द पीरियड और एट द डॉर्मेंसी बोल सकते हैं, द सीड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द जर्मिनेशन। सीड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द जर्मिनेशन। इसका मतलब क्या, द डॉर्मेंसी इट इज द पीरियड इन विच द सीड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द जर्मिनेशन फॉर द टेम्पररी पीरियड। ओके, टेम्पररी पीरियड के लिए वो सीड क्या प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेशन से। ओके, और डॉर्मेंसी और एक इम्पोर्टेंट है, अभी जो तैयार हो चुका जो सीड है, ऑल्दो although we give the favorable condition, okay, but still the seed is not start to germinate. That period is said to be what, dormancy. Okay, ऐसा पीरियड जहां पे सीड को प्रिवेंट किया जाता है जर्मिनेशन से, although we give the or although seed is present in the favorable condition. ओके, अभी सीड को जर्मिनेशन होने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, सीड कंडीशंस फॉर या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ सीड जर्मिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ सीड जर्मिनेशन। ओके, दैट इज द मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में या स्पेसिफिक अमाउंट में मॉइस्चर अगर सीड को दिया तो ही वो क्या जर्मिनेट होगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन किस लिए बेटा, ओके, जो ऑक्सीजन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है थ्रू दैट एरोबिक रेस्पिरेशन द एटीपी इज फॉर्म्ड इन द प्लांट। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसके थ्रू क्या ऑक्सीजन लगता है उसके लिए और एटीपी तैयार होता है, एंड एटीपी इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। और क्या लगता है बेटा, सुटेबल टेम्परेचर लगेगा। दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन और रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। लेकिन मैंने अभी बोला कि डॉर्मेंसी किसको कहेंगे, इट इज द टेम्पररी पीरियड इन विच द सीड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द जर्मिनेशन इवन इन अ फेवरेबल कंडीशन, उसको क्या कहा जाता है, डॉर्मेंसी। कोई भी एंजियोस्पर्म में जब भी सीड तैयार होता है, ओके, जब भी सीड तैयार होता है तो इमीडिएटली उसमें सीड जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होता। ओके, तो दिस इज अबाउट द सीड। अभी सीड का जो है, नाउ लेट अस डिस्कस द फ्रूट्स। ओके, फ्रूट के बारे में ऑलरेडी हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में पढ़ा है, व्हाट इज फ्रूट, पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट, टाइप्स ऑफ अ फ्रूट, ये सब हमने देखा है। फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं रिवाइज कर रही हूँ। फ्रूट इट इज द राइपेंड ओवरी। ओके, इट इज द राइपेंड ओवरी है। ओके, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में राइपेंड ओवरी को क्या कहा जाता है, फ्रूट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पेसीज में फ्रूट इज द फॉर्म्ड और रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। मोस्ट केसेस बोल रहे हैं, मोस्ट स्पेसीज में फ्रूट्स आर क्या रहते हैं बेटा, फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या, आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन there is a fruit is formed. I mean ovary is converted into fruit after the double fertilization. किसमें आपको याद रखना है बेटा, मोस्ट स्पेसीज में। ये मोस्ट फ्यू को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रूट?
फ्रूट्स के क्या पार्ट है? फ्रूट्स इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रूट वॉल और यू कैन से पेरिकार्प रहता है। ओके एंड क्या गेस कर सकते हैं क्या पेरिकार्प या फ्रूट वॉल कहाँ से तैयार हो चुका है? आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन द ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? फ्रूट वॉल और पेरिकार्प एंड उसके अंदर क्या रहेगा? सीड। ओके पेरिकार्प और फ्रूट वॉल क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ फ्रूट एंड कवरिंग ऑफ अ फ्रूट विच एनक्लोजेस द सीड। ओके जो किसको एनक्लोज करता है बेटा? सीड को एनक्लोज करता है। इसका और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर नॉट नेकेड, दे आर एनक्लोज्ड और दे आर प्रेजेंट इन द व्हाट? फ्रूट। ओके क्यों? क्योंकि वहां पे क्या? फ्रूट वॉल है। अभी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ फ्रूट वॉल देयर आर टाइप्स ऑफ व्हाट? फ्रूट्स। ओके फ्रूट्स के टाइप्स बोल रही हूं मैं, लेकिन किसके बेसिस पे? नेचर ऑफ द पेरिकार्प टाइप्स। ओके फ्लेशी फ्रूट एंड दूसरे हैं ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट किसको कहा जाता है? द फ्रूट। ओके एट द whenever the fruit having a fleshy pericarp at the ripening or after the ripening, ऐसे फ्रूट जो राइपनिंग होने के बाद भी, ओके मैच्योर होने के बाद भी, ऐसे फ्रूट जो मैच्योर होने के बाद भी या राइपन होने के बाद भी उनका जो पेरिकार्प रहता है वो कैसा रहता है? फ्लेशी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, कितना भी वो पकने दो फिर भी उसकी जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है बेटा? फ्लेशी रहती है। या ड्राई होती है? नहीं बेटा ड्राई नहीं होती। लेकिन आपने अगर ग्राउंडनट देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, तो वो क्या, अगर वो फ्रूट पूरा मैच्योर होता है तब उसका पेरिकार्प जो रहता है जब वो फ्रूट ग्राउंडनट का फ्रूट जब मैच्योर होता है तब उसका जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई होता है बेटा। उसका और एक एग्जांपल आप पी का जो लिग्यूम है उसको देख लेना। लिग्यूम का मतलब शेंग। ओके वो जो है पी का लिग्यूम वो ड्राई होता है आफ्टर द कंप्लीट मैच्योरिटी और कंप्लीट राइपनिंग। तो ये है फ्रूट के टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पेरिकार्प एट द आफ्टर द राइपनिंग। फ्लेशी फ्रूट के एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंगो है, गवा है। ओके दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लेशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट के एग्जांपल जैसे कि ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ये जो है एग्जाम्पल आपको जो एनसीईआरटी में दिया है उसको फोकस करना। फ्लेशी फ्रूट में आप टोमेटो भी बोल सकते हो, कितना भी पका हुआ टोमेटो हो क्या उसकी स्किन ड्राई होती है क्या? नहीं होती। सो दीज आर द टाइप्स। और भी एक टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके ट्रू फ्रूट और दूसरा टाइप है बेटा फॉल्स फ्रूट। इसकी भी डेफिनेशन, इसका भी मीनिंग हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। ट्रू फ्रूट्स किसको कहेंगे? द फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओनली ओरी, दैट फ्रूट्स आर सेड टू बी ट्रू फ्रूट। द फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम ओनली ओरी, उसको क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट्स। एंड फॉल्स फ्रूट किसको कहा जाता है? द फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, अदर फ्लोरल पार्ट अलॉन्ग विद द ओवरी, उसको क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट। ओके ये ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट दोनों भी क्या है बेटा? दैट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दोनों में भी क्या ओरी इन्वॉल्व है फ्रूट फॉर्मेशन में, इसलिए उसको क्या दीज आर द बोथ ट्रू फ्रूट्स एज वेल एज फॉल्स फ्रूट, दे आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजेशन। दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे ट्रू फ्रूट में क्या? ओनली ओरी इज इन्वॉल्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट, ओनली ओरी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ट्रू फ्रूट। और यहाँ पे ओरी प्लस अदर फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व इन द व्हाट? फ्रूट फॉर्मेशन। ओके अदर फ्लोरल पार्ट में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल थैलामस। कुछ फ्रूट में थैलामस इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में। इसका एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। ओके थैलामस फॉर एग्जाम्पल
थैलेमस, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हम बोल रहे हैं। थैलेमस contribute in a fruit formation। और ऐसे कौन से फ्रूट है जिसमें थैलेमस जो है इन्वॉल्व हो चुका है फ्रूट तैयार करने में? उसके एग्जाम्पल है बेटा एप्पल है, कैश्यू है, कैश्यू नट या कैश्यू बोल सकते हैं, और उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। इसकी डायग्राम आपको दी है बेटा, स्ट्रॉबेरी और एप्पल की डायग्राम दी है, उसको चेक कर लेना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट के। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल मैंगो ले लो, कोकोनट है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रू फ्रूट के। ओके, दीज आर द व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रूट्स का रोल क्या है? इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द सीड, इट गिव्स द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग सीड्स, दीज आर एंड इट डेवलप्स मेनी मैकेनिज्म। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट में मैकेनिज्म रहते हैं दैट हेल्प फॉर द डिस्पर्शन ऑफ अ सीड। ओके, इसके बाद में आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो हमने पढ़ा है उसकी समराइज मैं यहाँ पे ले लूंगी। ओके, बिफोर गोइंग टू द समरी, अभी जो मैंने अभी बोला कि समरी हम पढ़ेंगे, लेकिन और एक टाइप का फ्रूट रहता है दैट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसके बारे में भी आप जानते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, फ्यू स्पेसीज में इसको फोकस करना है बेटा। मोस्ट स्पेसीज में क्या होता है, फ्रूट कैसे तैयार होते हैं, और फ्यू स्पेसीज में फ्रूट कैसे तैयार होते हैं। इन सम और फ्यू स्पेसीज में द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन एंड दैट फ्रूट्स आर सेड टू बी व्हाट, फॉल्स फ्रूट, सॉरी दैट फ्रूट्स आर सेड टू बी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से तैयार होते हैं दैट फ्रूट्स आर सेड टू बी व्हाट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, डेफिनेटली वो भी ओवरी से ही तैयार होते हैं, लेकिन वहां पे ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओवरी में क्या प्रेजेंट है बेटा, ओवुल प्रेजेंट है, लेकिन ओवुल में जो जाइगोट नहीं तैयार होता या सीड ही नहीं, ओवुल में ओवुल का कन्वर्जन सीड में नहीं होता। ओके, ओवुल का कन्वर्जन सीड में कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। लेकिन इसलिए ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो कैसे रहते हैं बेटा, सीडलेस रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दीज आर द फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। सो इन फ्यू स्पेसीज फ्रूट्स आर जो है, फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट फ्रूट्स, उसको क्या कहा जाएगा, फ्रूट्स कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। ओके, दीज आर द सीडलेस फ्रूट, ये कैसे है, दीज आर द सीडलेस फ्रूट है। इसका एग्जाम्पल नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल बोल रही हूं मैं, बनाना इट इज द नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, याद रखना। ओके, द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आई मीन पार्थेनोकार्पी जो फेनोमेना है, इट कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय अप्लाइंग द और बाय स्प्रेइंग or by use of the plant hormone. Okay, we can use the some plant hormone to induce the parthenocarpy in a plant. Okay, that example जैसे कि जिबरलिन है या ऑक्सिन है, these are the some plant hormone which can induce the parthenocarpy in a specific fruit or in a specific plant. Okay, sorry, not a fruit, in a specific plant बोल सकते हैं. So this is about the parthenocarpic fruit. After that we will discuss the summary के बारे में देखिए. Now let us see summary of post fertilization events. Okay, हम जानते हैं ओडी का कन्वर्जन किसमें होता है बेटा, ओडी इज कन्वर्टेड और मैच्योर्ड इनटू द फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओडी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल और कैन से पेरिकार्ड, उसको क्या कहा जाता है,
पेरिकार्प। ऐसे आपको नोट डाउन करना है, ध्यान देना। ये सब आपको, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आपको एनसीईआरटी नोटबुक में नोट डाउन करना है। फ्यूनिकल का क्या होता है? फ्यूनिकल का मतलब स्टार्क ऑफ द ओवुल। ओके, ये जो फ्यूनिकल है इट इज रिमेन एज इट इज इन द व्हाट, फ्रूट में रहता है बेटा। बट व्हेनेवर द फ्रूट इज गेट राइपेंड, पूरा का पूरा मैच्योर जब फ्रूट होता है तब ये भी क्या फ्यूनिकल ड्राई होता है, रहता है बेटा। रिमेन एज हाइलम क्या रहता है? इट इज अपीयर एज अ स्कार ऑन अ व्हाट, सीड कोट के ऊपर ऐसा स्कार जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ओवुल का कन्वर्जन किसमें होता है? आपको सीड में होगा। ओके, इंटीग्यूमेंट, ओवुल के जो लेयर्स है, कवरिंग है इंटीग्यूमेंट के, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सीड कोट, और दैट फॉर्म्स द हार्ड सीड कोट। ओके, आउटर जो इंटीग्यूमेंट है उसको दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टेस्टा, और इनर जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? टेगमेंट। और ये टेस्टा और टेगमेंट दोनों मिलके क्या बनता है बेटा? सीड कोट बनता है। ओके, टेस्टा याद रखने के लिए बोल रही हूँ, टेस्टा आउटर। ओके, इंटीग्यूमेंट, टेगमेंट आयन करना, इनर वाला टेगमेंट तैयार करता है, आउटर वाला टेस्टा। ओके, आउटर टेस्टा। ओके, इसके लिए याद रखने के लिए मैंने बोला है। न्यूसिलस का क्या होता है? न्यूसिलस इधर मोस्ट ऑफ द केस में ये यूज किया जाता है, बट इफ रिमेन तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, पेरिस्पर्म कहा जाता है। परसिस्टेंट न्यूसिल इज सेड टू बी पेरिस्पर्म। मोस्ट केसेस में क्या होता है? मोस्टली यूज्ड अप होता है, मोस्टली यूज्ड अप और अपसेंट बोल सकते हैं, अपसेंट होता है। एंड इफ प्रेजेंट इन अ थिन मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। जाइगोट, व्हाट इज जाइगोट? फर्टिलाइज्ड एग इज सेड टू बी व्हाट, जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब whenever the male gamete fuses with the egg that is form the zygote। तो यहाँ पे लिख रही हूँ fertilized egg is said to be zygote that is grow into what, embryo। वो किस एम्ब्रियो में ग्रो होता है। PEN और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके, उसका क्या होता है? ओके, दैट ग्रोज इनटू द व्हाट, एंडोस्पर्म। ओके, व्हाट अबाउट द एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं? ओके, इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट द एंटीपोडल सेल आर गेट डीजनरेट। व्हाट अबाउट द सिनर्जिड, वो भी क्या होते हैं बेटा? डीजनरेट होते हैं। व्हाट अबाउट द माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल का क्या होता है? माइक्रोपाइल का मतलब समझ सकते हो? इट इज द ओपनिंग ऑफ ओवुल वेयर इंटीग्यूमेंट इज अपसेंट। स्मॉल ओपनिंग रहते हैं ओवुल की जहां पे इंटीग्यूमेंट अपसेंट रहता है, दैट इज सेड टू बी माइक्रोपाइल। उसका क्या होता है? द माइक्रोपाइल जो रहता है इट रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ओके, रिमेन एज अ व्हाट, स्मॉल पोर इन द सीड कोट और ऑन द सीड कोट बोल सकते हैं। एंड उस स्मॉल पोर के थ्रू ही क्या एंटर होता है बेटा? ऑक्सीजन या वाटर अवेलेबल होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। इट फैसिलेट और इट इज द एंट्री पॉइंट, इट गिव्स द एंट्री फॉर ओके वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है पॉइंट अबाउट द माइक्रोपाइल के बारे में। अभी इसके बाद यहाँ पे मुझे और एक होमवर्क बताना है आपको। व्हाट इज द होमवर्क? एंड वो ये होमवर्क करके आपको पोस्ट करना है बेटा। ओके, यू कैन पोस्ट ऑन द आवर ग्रुप। व्हाट इज द, यू हैव टू फाइंड आउट द प्लॉइडी लेवल ऑफ ऑल दीज। इन सबका प्लॉइडी लेवल फाइंड आउट करना है। प्लॉइडी लेवल का मतलब समझ सकते हो? ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है, वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटीपोडल सेल्स, वो कैसे रहता है बेटा? हैप्लॉइड रहते हैं। मैंने यहाँ पे प्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या कहा जाता है? प्लॉइडी लेवल। तो आपको ये इन सब का प्लॉइडी लेवल लिखना है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं।
सो इसका मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन अ गिवन प्लांट the antipodal cells have a 7 chromosome. Then find out the number of chromosomes present in the root cell. तो क्या मैंने अभी बोला कि एंटीपोडल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 7. तो आपको क्या पूछा है? रूट सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? तो डेफिनेटली रूट सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी. ओके, और वहां पे नंबर किसका दिया है आपको? एंटीपोडल सेल्स का. इसका मतलब क्या आया? 7 into 2. इसका मतलब क्या? 14 chromosomes are present in the root cells of the given plant. दिस इज द आंसर. तो इस तरह आपको प्लॉयडी लेवल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको और भी कुछ प्लॉयडी लेवल फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द प्लॉयडी. ओके, इन सबका प्लॉयडी लेवल फाइंड आउट करना है. ओके, स्पोरोफाइटिक मीन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसका प्लॉयडी लेवल. उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द माइक्रोस्पोर. या पहले हम लिखेंगे एंथर वॉल का प्लॉयडी लेवल. वॉल का मैंने बोला है, एंथर वॉल का प्लॉयडी लेवल. इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉयडी लेवल, या एंथर सेल का प्लॉयडी लेवल लिख सकते हो. पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल का प्लॉयडी लेवल लिखना है. ओके, और किसके प्लॉयडी लेवल या समझ सकते हो ना? आपको याद रखना है. ओके, पेरिस्पर्म यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. ई प्रेजेंट, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉड पेरिस्पर्म का भी प्लॉयडी लेवल लिखना है. पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल याद आता है क्या? ब्लैक पेपर एंड बीट. दिस इज इम्पोर्टेंट. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है पेरिस्पर्म के बारे में. इसका प्लॉयडी लेवल आपको फाइंड आउट करना है. PMC. ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिलामेंट के जो सेल है, फिलामेंट के सेल्स ऑफ द फिलामेंट, उसका प्लॉयडी लेवल क्या है? अगेन स्टिग्मा एंड स्टाइल. ओके, ओरी वॉल. ओके, इन सब का क्या प्लॉयडी लेवल निकालना है. इसके बाद मैं और बोल रही हूँ मेगास्पोर मदर सेल, इसका प्लॉयडी लेवल. इसके बाद माइक्रोस्पोर एंड लास्ट वन मेगास्पोर. इन सब का जहाँ ये जो जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ओके, इंटीग्रेट वूल, सब का आपको क्या प्लॉयडी लेवल मेंशन करना है. प्लॉयडी लेवल मेंशन करना है, इसका मतलब क्या करना है आप समझ सकते हो? वेदर द सेल्स ऑफ फ्यूनिकल इज कंसिस्ट ऑफ n और 2n और 3n और 4n. ये आपको याद रखना है, I mean लिखना है. ओके, दिस इज द होमवर्क एंड you have to do homework and post on the group. ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? सीड एंड फ्रूट फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. इसका मतलब क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ अ सीड फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. Now let us see significance of seed for the angiosperm. Okay, इसका मतलब क्या? Importance of a seed for angiospermic plant. Okay, seed it is the effective propagating unit. ये क्या है बेटा? Seed it is the what? Seed is the effective propagating unit है. प्रोपोगेशन का मतलब व्हाट इज मीन बाय प्रोपोगेशन? प्रोपोगेशन का मतलब इट इज द प्रोसेस टू सिंथेसाइज अ न्यू प्लांट. ओके, न्यू प्लांट तैयार होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन. एंड सीड के थ्रू एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पेरेंट प्लांट है उससे नए प्लांट कैसे तैयार होते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ अ सीड. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. अगर मोस्ट ऑफ द प्लांट में हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड के थ्रू प्रोपोगेशन होता है. ओके, प्रोपोगेशन का मतलब समझ में आया? तो इसलिए सीड इट इज द इफेक्टिव प्रोपोगेटिंग यूनिट. ओके, अभी
हमने लोअर प्लांट में देखा है कि वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है इट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, लोअर प्लांट में जैसे कि अलगी है या ब्रायोफाइट, ओके, इसमें क्या बेटा सिर तो तैयार नहीं होते, टेरिडोफाइट इनमें सिर तो तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या वहां पे प्रोपोगेशन होता है, नए प्लांट तैयार होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर द फ्यूचर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट देयर इज ए नीड ऑफ वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर लगता है, इसलिए वहां पे सीड तैयार करने की जरूरत नहीं है। खाली मेल और फीमेल गैमेट वाटर के थ्रू अगर फर्टिलाइज फ्यूज हुए तो जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होगा और डायरेक्टली वहां से एम्ब्रियो से नए प्लांट आते हैं, नए प्लांट तैयार होता है। ये किस में बोल रही हूँ मैं? लोअर प्लांट में। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या पॉलिनेशन जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन, बोथ प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। वाटर की जरूरत ही नहीं है। ओके, आई मीन कुछ केसेस में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, लेकिन मोस्ट हम मेजर की बात कर रहे हैं। मेजरली पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। इसलिए वहां पे एंजियोस्पर्म प्लांट को प्रोपोगेट होने के लिए क्या तैयार होना जरूरी है बेटा? सीड फॉर्मेशन होना जरूरी है। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अ सीड, it is the dependable formation of seed is a dependable method। डिपेंडेबल मेथड का मतलब क्या? सीड तैयार होना एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए जरूरी है। आई मीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड तैयार होने की प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? फॉर द प्रोपोगेशन। ओके, इसका और एक रीजन है क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ वाटर। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना है, सीड फॉर्मेशन जो है, सीड फॉर्मेशन इज अ डिपेंडेबल मेथड है। किस लिए डिपेंडेबल मेथड है बेटा? फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या लिखेंगे आप? बिकॉज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओके, these process are involved in the sexual reproduction। ओके, आर कैसे बेटा? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ओके, इसको समझना है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्पर्सल। ओके, या मोस्ट ऑफ द जो सीड रहते हैं दे अडैप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द डिस्पर्सल। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सल? ओके, डिस्पर्सल का मतलब टू ट्रांसफर और टू मूव फ्रॉम टू ट्रांसफर और मूव द सीड फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू द न्यू प्लांट, न्यू एरिया। एक जगह से पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह पे सीड का ट्रांसफर होना, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल। ओके, तो अलग अलग प्लांट में सीड के पास या अलग अलग सीड जो है दे अडैप्ट द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। ओके, स्ट्रेटेजीज का मतलब अलग अलग वे से वो क्या डिस्पर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू द न्यू एरिया and in the new area they start to colonize। ओके, डिस्पर्सल कैसे होता है बेटा? विंड से हो सकता है, इसका मतलब अबायोटिक वेक्टर इन्वॉल्व है। दूसरी बात, तो कुछ प्लांट में जो फ्रूट है एंजियोस्पर्मिक फ्रूट के अंदर सीड रहता है, और वो जो फ्रूट है, कुछ प्लांट के फ्रूट बर्ड्स खाते हैं एंड दे बर्ड कैन मूव टू द न्यू एरिया। एंड अगर वहां उन्होंने उनका एक्सक्रीटा वहां पे छोड़ा तो थ्रू दैट एक्सक्रीटा दे रिलीज द सीड टू द न्यू एरिया। इस तरह उस सीड का क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। सो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। देन अगेन दूसरा क्या है बेटा? रिजर्व फूड। रिजर्व फूड क्या है? अभी प्लांट में कॉटिलडॉन एंड प्लांट के सीड में जो है, सीड में कॉटिलडॉन तो रहता ही है। ओके, कौन सा भी टाइप का सीड हो, और कुछ सीड में एंडोस्पर्म भी रहता है। एंड दैट सीड, ओके, द सीड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओके, फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग।
जब भी सीड को हम सो करते हैं सॉइल में, ओके, तब वहां से सीड, आफ्टर दैट द सीड स्टार्ट टू गेट जर्मिनेट होने लगता है, सीडलिंग तैयार होने लगता है। अभी वहां पे ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब फूड तो लगेगा, लेकिन वो सीडलिंग तो शुरुआत से वो सीडलिंग फूड नहीं तैयार कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी नहीं रहती बेटा। ओके, तो टू ग्रो द सीडलिंग, ओके, जब तक उस सीडलिंग को नए लीव्स नहीं आते, फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं आते, तब तक उस सीडलिंग को फूड प्रोवाइड करना किसका काम है बेटा? सीड का काम है। सो सीड प्रोवाइड रिजर्व फूड फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग। कब तक देता है ग्रोइंग सीडलिंग को फूड? वो सप्लाई कब तक करता है सीड? अंटिल द सीडलिंग कैन कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। Okay, so this is about the reserve food. Again, the seed can give the protection to the embryo. Of course, सीड के पास दो पार्ट है, मैंने बोला, एक सीड कोट है, दूसरा उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो। ड्यू टू द हार्ड सीडलिंग, द सीड गिव्स द प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो प्रोटेक्टिव रहा तो ही उस सीड से नया प्लांट आता है बेटा। अगेन वेरिएशन, नेक्स्ट पॉइंट वेरिएशन। अभी सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स क्या है बेटा? दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स के जो गैमेट है वो फ्यूज होते हैं एंड देन ज़ाइगोट इज फॉर्म। इसका मतलब क्या? द जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, they are get combined into the zygote and the zygote grow into the embryo and embryo grow into the new plant. इसका मतलब क्या? The seed as these are the product of sexual reproduction, they generate the recombination, genetic recombination generate करते हैं, and due to that there is a variation occurs in the daughter plant or new generation plant, next generation plant में क्या variation आते हैं। वेरिएशन का मतलब समझ सकते हो ना? तो डिफरेंस, ओके, तो वेरिएशन अलग से कैरेक्टर इंसर्ट हो सकते हैं किसमें? डॉटर प्लांट में। एंड ड्यू टू द वेरिएशन द न्यू प्लांट और कैन से डॉटर प्लांट दे कैन इजीली अडेप्ट टू द न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो दिस इज अबाउट द व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वैसे ही आप फ्रूट्स के भी सिग्निफिकेंस बोल सकते हो। फ्रूट कैन ग्रो गिव टू द प्रोटेक्शन टू द सीड को प्रोटेक्शन देता है। इट कैन प्रोवाइड द फूड फॉर ग्रोइंग सीड बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह क्या सीड के फ्रूट्स के भी क्या सिग्निफिकेंस है। अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे कहनी है। सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, अभी इसमें ये तो पॉइंट हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ओके, डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन आर द क्रूशियल फॉर मैच्योर सीड। ओके, डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन इन अ मैच्योर सीड आर क्रूशियल, ऐसे बोल सकते हैं। डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर, क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड and to use as a food. ओके, अभी ध्यान देना, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप प्लांट्स लगाते हैं यूजुअली दैट आर ट्रेडिशनल हमारे मेथड है सीड से लगाते हैं, सीड सो करते हैं सॉइल में और नए प्लांट्स आते हैं। तो अभी ध्यान देना, यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन ऑफ मैच्योर सीड किसके बारे में चल रहा है? मैच्योर सीड का डॉर्मेंसी और मैच्योर सीड का डिहाइड्रेटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए?
for the storage of that seed and for the use of that seed. Okay, use of that seed for the as a food or use of seed that seed for the next season. ऐसा क्यों? सपोज इमेजिन करना यहाँ पे अगर हम गेहूं लाते हैं या ज्वार लाते हैं, इमेजिन करना उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और जब भी जरूरत है तब भी हम उसका आटा बना लेते हैं, तब तक क्या उसको स्टोर करके रखते हैं बेटा. ओके, और दूसरा जब भी फार्मर को क्या गेहूं लगते हैं, नेक्स्ट गेहूं का एक सीजन खत्म होने के बाद वो क्या करता है, कुछ गेहूं या ज्वार स्टोर करके रखता है फॉर द यूज ऑफ फॉर द कल्टीवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट सीजन जब तक आता नहीं तब तक वो उसको क्या स्टोर करके रखता है. लेकिन अगर डॉर्मेंसी का मैंने मतलब बोला है और डिहाइड्रेशन का मतलब ड्राई होना, लेकिन अगर सीड इमेजिन करना जो भी प्लांट के ऊपर सीड तैयार हुए वो इमीडिएटली अगर जर्मिनेट हो रहे हैं तो ओके, तो क्या हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं स्टोर कर सकते. इसलिए डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन दीज आर द इम्पोर्टेंट टू स्टोर द सीड. ओके, and to use the seed for the to use the seed as a food. ये इम्पोर्टेंट है. अगर उस सीड के पास डॉर्मेंसी पीरियड नहीं है, डॉर्मेंसी का मतलब समझ में आया, एंड डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो वो क्या होता है बेटा, सीड स्टार्ट टू इमीडिएटली द सीड स्टार्ट टू गेट जर्मिनेट. अगर ऐसा हुआ तो हम क्या उस सीड को ज्यादा स्टोर करके नहीं, अच्छे से स्टोर करके नहीं रख सकते. ओके, दिस अबाउट द important point regarding the seed. After that, there is one small point is remain, viability of a seed. Now let us see viability of seed. Viability of a seed का मतलब whenever the seed is alive and the seed is able to germinate. Okay, germinate after giving us favorable condition. That ability to get germinate in a given suitable condition, that ability is said to be viability of a seed. Okay, viability का मतलब alive रहना. Okay, seed तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, seed are alive and able to germinate in a given suitable condition of moisture. कौन सी कंडीशन लगती है सीड को जर्मिनेट होने के लिए? मॉइस्चर, देन वी कैन से ऑक्सीजन, देन टेम्परेचर एंड यू कैन से लाइट. These are the several conditions required for the germination. ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं बोल रही हूँ, एबिलिटी ऑफ अ सीड टू गेट जर्मिनेट इन अ फेवरेबल कंडीशन, दैट एबिलिटी इज सेड टू बी वायबिलिटी. एबिलिटी टू गेट ability of a seed to get germinate into seedling, okay, in a given favorable condition, that ability is said to be viability. Okay, अभी सीड डिस्पर्स हो गया प्लांट से, पेरेंट प्लांट से सीड डिस्पर्स हो गया, तो वो कब तक वायबल रहता है, कब तक अलाइव रहता है, इसका मतलब कब तक वो कैपेबल रहता है टू गिव द न्यू प्लांट. ओके, तो ये जो है उसको हम क्या कहेंगे? वायबिलिटी. तो ये वायबिलिटी है, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में वायबिलिटी ऑफ अ सीड इज वेरी होता है बेटा. ओके, कुछ प्लांट में फ्यू स्पेसीज में, ओके, ये याद रखना, फ्यू स्पेसीज में वायबिलिटी कितनी रहती है? वायबिलिटी ऑफ अ सीड रिमेन फॉर अ फ्यू मंथ्स. ओके, वायबिलिटी कितनी रहती है बेटा? फॉर फ्यू मंथ्स के लिए रहते हैं बेटा, मंथ्स के लिए रहती है. ओके, जैसे कि हमने पोलन ग्रेन की वायबिलिटी देखी थी, ओके, वैसे ही सीड की वायबिलिटी देख रही हैं. ओके, फ्यू स्पेसीज में फ्यू मंथ्स के लिए, मंथ्स याद रखना. ओके, मोस्ट स्पेसीज में कैसी कंडीशन है बेटा? मोस्ट स्पेसीज में सीड इज वायबल फॉर सेवरल ईयर्स का मतलब 5-6
6-7 साल तक वो क्या सीड वायबल रहता है. बट अगेन इन सम स्पेसीज the seed may be viable, okay, and able to get germinate for hundreds of years, okay, for hundreds of years. ओके, आपको ये इतना मैं पॉइंट यहाँ पे क्या फोकस करना था, फ्यू स्पेसिस में क्या कंडीशन है, मोस्ट स्पेसिस में क्या कंडीशन है, और अगेन सम स्पेसिस में क्या कंडीशन है, आपको ये याद रखना है. कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में. दैट इज द ओल्डेस्ट सीड, अभी तक ओल्डेस्ट जो नॉन सीड है. ओके, ओल्डेस्ट सीड का मतलब उतना पुराना सीड, फिर भी वो क्या, दैट ओल्डेस्ट सीड इज एबल टू गेट जर्मिनेट. वो कितना ओल्डेस्ट सीड है, इट इज अबाउट व्हाट 10,000 ईयर्स ओल्ड है. इसका मतलब वो कितने साल तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहा है बेटा, इट इज 10,000 ईयर्स इन अ डॉर्मेंसी पीरियड. Okay, and whenever we took that seed and sow the seed, then it is able to get germinate into new plant. Okay, so वो oldest seed किसका हमने ढूंढा है, that is the किसका है वो, ल्यूपिन प्लांट का. ल्यूपिन इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्टिकस. ओके, और ये सीड, इस प्लांट के सीड कब मिले हैं, ओके, ड्यूरिंग द excavation of आर्कटिक टुंड्रा रीजन में जब एक्सकैवेशन हुआ था, एक्सकैवेशन का मतलब उत्खनन का मतलब खोदना, तब वहां पे उस रीजन में सीड जो मिले हैं ल्यूपिन प्लांट के, दैट आर ऑफ 10,000 years old and but still they are viable. दूसरा एग्जांपल दिया है आपको डेट प्लांट का, रिसेंट एग्जांपल है ये. ओके, और ये डेट प्लांट के जो सीड है दैट आर 200 years ओल्ड सीड है बेटा, बट दे आर स्टिल वायबल. द डेट प्लांट, इसका साइंटिफिक नाम है आपको याद रखना है, फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा. ओके, इट इज द डेट प्लांट. It has a 200 years old viable seed and these seeds are obtained or discovered during the excavation, archaeological excavation at the King Herod Palace near the Dead Sea. ये आपको सब थ्योरी है, उसको आपको याद रखना होगा. ओके, तो एक्सकॅव्हेशन का मतलब जैसे की आपने मी आता थोडं मराठीमध्ये सांगते. आपण ज्या हडप्पा संस्कृती किंवा हे जे मोहनजोदडो संस्कृती जे पाहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये काय दाखवलं, पिक्चर्स तुम्ही पाहिले असेल, उत्खनन केलं जातं आणि त्यावेळेस म्हणजे कशा पद्धतीचं बांधकाम होतं, काय म्हणजे सिटीची अरेंजमेंट कशी होती, हे सगळं आपण स्टडी करतो. कधी केलेलं आहे, ज्यावेळेस आपण ते खोदून काढलं आणि त्यावेळेस त्याचे आपल्याला ट्रेसेस मिळाले, त्याच्यावरून आपण हे सांगतो. तसंच हे ज्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, एक्सकॅव्हेशन, archaeological excavation, same thing. Okay, so this is about the what viability of a seed. Last point, आपको ये लास्ट पॉइंट जो है, कुछ प्लांट के एग्जांपल दिए हैं दैट प्लांट्स हैव अ फ्रूट विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अ सीड. ओके, इसको याद रखना है. आर्किड, इट इज द प्लांट विच हैज अ फ्रूट विच कंटेन मेनी सीड्स. आर्किड का एग्जाम्पल याद रखना है. इट हैज मेनी और कैन से सेवरल, बहुत सारे सीड्स रहते हैं इसके फ्रूट में. दूसरा एग्जाम्पल है ओराबैक्ने एंड स्ट्रीगा. ओरोबैक्ने स्ट्रीगा, दीज आर द पैरासाइटिक प्लांट. ये क्या है बेटा, पैरासाइटिक प्लांट्स हैं एंड देयर फ्रूट ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. अगेन लास्ट फीकस तो जानते हैं, अंजीर बोलते हैं उसको. तो उसमें भी आपने कभी खाया होगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या सीड्स रहते हैं. इट कंटेन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सीड्स. ओके, और कुछ एग्जाम्पल है जैसे की मराठी में उंबर आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये पण खूप सारे सीड्स असतात. सो ऑल दीज अबाउट द सीड्स ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओके, तो यहाँ पे हमने नियर अबाउट वी रीच एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओनली वन पॉइंट इज रिमेन, दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलियोड्रमी. वी विल टेक दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर.